ओडिशा रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हुई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। सरकार ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा पीएमओ और राज्य सरकारों की ओर से मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए मृतकों के परिजनों की पहचान कर मुआवजे भी दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना के एक युवक ने अपनी मां की मौत का दावा किया और इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंच गया। लेकिन रेल अधिकारियों ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो पटना के युवक के झूठे दावे की कलई खुल गई। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी कहानी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पटना के रहने वाले 42 साल के संजय कुमार रेल हादसे का मुआवजा लेने के लिए जो कहानी रची उसे सुनकर हर कोई हैरान है। संजय ने दावा किया कि उनकी मां की कोरोमंडल ट्रेन दुर्घटना में मौत हुई है। मुआवजा लेने के लिए पहले तो संजय ने रेल भवन के 2 दिनों तक चक्कर काटे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो सीधा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सरकारी आवास तक पहुंच गया। उसने रेल मंत्री से मिलने की कई बार कोशिश की। उसने रेल मंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को बताया कि वो अपनी मां के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस के S3 स्लीपर कोच में सफर कर रहा था। वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था, इसीलिए ट्रेन के मालगाड़ी से टकराने के बाद बाहर जा गिरा। अब दुर्घटना के बाद उसकी मां का पता नहीं चल पा रहा है। उसने ओडिशा के सारे अस्पतालों की खाक छान ली है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। अब वो रेल मंत्री से मिले बिना नहीं जाएगा। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने उसकी मां का पता लगाने के लिए कोलकाता स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय में संपर्क किया। दुर्घटना वाले दिन कोरोमंडल एक्सप्रेस से सफर कर रहे लोगों की लिस्ट निकाली गई। इस लिस्ट में संजय और उसकी मां का नाम नहीं मिला। दोनों किस स्टेशन से चढ़े और उन्हें कहां जाना था, संजय इस बारे में ठीक से नहीं बता रहा था। रेलवे के अधिकारियों ने संजय से उसकी मां की तस्वीर ली और उस तस्वीर को उन सभी स्टेशनों पर खोज कराई गई जहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव है। अधिकारी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी मां की खोज करने में लगे रहे। रेलवे अधिकारियों की माने तो सभी स्टेशनों पर खोजबीन करने के बाद जब संजय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी, तब शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। इसके बाद एक अधिकारी ने इस केस को देखना शुरू किया तो संजय अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से उलझ गया। पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि वो झूठ बोल रहा है। दरअसल जिस मां के ट्रेन हादसे में मरने का दावा किया था, उनका देहांत साल 2018 में ही हो गया था। संजय चाहता था कि उनकी मां की मौत के बदले अनुदान नहीं बल्कि सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि वह नौकरी की तलाश में था। टीम न्यूज नेशन।